पहिला कुरिन्थी 2 अध्याय के 2 पद निकाल गया आप सब। पहिला कुरिन्थी 2 अध्याय के 2 पद में पावल लिखत बाटे, किनभने तिमीहरूसँग हुँदा येशू ख्रिस्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगेका कुरा बाहेक अरू केही नजान्ने नै मैले निश्चय गरेको थिएँ। आमेन। वचन पढ़ाए और सुनाए में आशीष मिले। वचन के प्रचार करने से पहले आप सबके हम कुछ बताओ चाहते हैं। आज हमारे यहाँ उपस्थित बाटी, हमारे यहाँ भेला भइल बाटी, जुटल बाटी कौने मकसद से कि बाइबल में स्पष्ट नहीं है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा गए हैं, लेकिन हमारे ये बात के तथ्य माना जाला, बात के हमारे सत्य माना जाला कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा गए हैं। हमन के मुक्तिदाता, हमन के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 वर्ष पहले संसार में आके हमन के पाप के लिए क्रूस पे चढ़ गए हैं। इतने भर नहीं, कितने लोग के मालूम रहा, कितने लोग के मालूम नहीं होए हमन के गुड फ्राइडे काहे मनाओ जाला। एक गुड फ्राइडे हो का काहे हमरे उपस्थित बाटी, लेकिन आज ये वचन से हम आप सबके बतावल चाहती कि हमन के गुड फ्राइडे मनेले के कारण का हो। गुड फ्राइडे काहे, गुड फ्राइडे के दिने, आज के दिने हमरे काहे यहाँ उपस्थित बाटी, काहे से कि उ जे पाप नहीं चिन्हत रहे, जे कबो पाप नहीं कैले रहे, जेकरे में कबो पाप नहीं रहे, वो हमन के लिए पाप बन गए हैं। हमन के लिए प्रभु यीशु मसीह पाप बन गए। यह बात पावल गलाती 3:13 में बतावत है कि पाप कब्बो ने करे वाला, पाप कब्बो चिन्हने वाला उनके परमेश्वर हमन के कारण, हमन के पापी मनुष्य के कारण क्या कहले पाप बना देने। यही नाते पाप के कारण परमेश्वर के क्रोध हमन के ऊपर आए वाला रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे बच गए के, क्रूस पे हमारे टंगाए वाला रहल के, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे बच गए। यही नाते आज हमने यहाँ उपस्थित बाटी। और ये यहाँ पावल पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 2 पद में यह बात के बतावत हैं। कुरिन्थी के मंडली में विभाजन रहे, विश्वासी लोग एक साथ नहीं रहत रहले, वहाँ अनैतिकता में जीवन जियत रहले, व्यभिचार में जीवन जियत रहले। उस सबके जीवन में ख्रिस्ट प्रभु यीशु मसीह नहीं रहले, उस सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की क्रूस नहीं रहे। खाली वहाँ कुरिन्थी के मंडली में नहीं हो सकल, हमन के मंडली में भी ऐसा व्यक्ति हो जिकरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं बाटे, जिकरे जीवन में अभी तक प्रभु के क्रूस नहीं बा, उस सत्य मन नहीं बाटे। हो सकल हमन के मंडली में हो सकेले। यह बात की केंद्र बिंदु बनेले बाटे पावल पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 2 पद में हमारे आज देखे के कि हमन के गुड फ्राइडे के केंद्र बिंदु, गुड फ्राइडे के केंद्र बिंदु का हो, के होला गुड फ्राइडे, आज के दिन के केंद्र बिंदु के हो, हमारे काहे उपस्थित बाटी। और ई कुल बतैले से पहले आप सबके हम इतिहास में ले जाए चाहते हैं कि ई क्रूस के जवन कष्ट रहे, क्रूस के जवन दुख रहे, क्रूस के जवन सजाए रहे, ई कवन तरीका के सजाए रहे, एक हम आप सबके आगे व्यक्त करल चाहते हैं। सबसे पहले पर्सिया, फिलहाल जेके ईरान बोल जाला, वहाँ से शुरुआत भइल बा, वहाँ से आवत आवत तो रोम में आइल बा। ई एक बहुत दर्दनाक, बहुत भयानक, बहुत डरावना किस्म के सजाए रहे। मने इनके गटे गाटे जुरंत मर जाए, लेकिन क्रूस पे चढ़े के नाते वो आस्ते आस्ते धीमे धीमे व्यक्ति मरी, वो दोषी व्यक्ति। और ओकरे बाद में और हमरे देखे के का बतावला कि जे दोषी बा ओके का करला, वो अपन क्रूस जौन बा वो क्रूस यहाँ पीठी पे ओकर लदा जाई, जहाँ से ओकर सजाए शुरू भइल बा वहाँ से बोक के कहाँ ले जाई, जहाँ क्रूस पे चढ़ाई बा वहाँ तक क्रूस यहाँ बोक के ले जाता रहे व्यक्ति।
जे दोषी रहे। फिर ओकरे बाद में हमरे जब देखे के वो व्यक्ति जो दोषी रहे ओके कपड़ा पहिरा के नहीं उघारे ले जात रहले, नंगा कह के। सोचल जब प्रभु यीशु मसीह नंगा गई बाटे आपके और हमरे पाप के लिए। और क्रूस के कुल मिला के क्रूस के वजन लगभग 136 किलो 136 किलो रहत रहे। और जवन वो पूरा क्रूस के नाय पोक के ले जाए, लेकिन हाई जवन लंबाई वाला क्रूस रहे ओके यहाँ पे बांध दें तो वो दोषी व्यक्ति के जे विक्टिम हो, जे दोषी हो ओकरे यहाँ हाथ पे बांध के ओके मारत ले जा जहाँ क्रूस पे चढ़ा एक बार। फिर ओकरे बाद में जब हमरे देखे के और ये क्रूसीकरण रोम के जितने भी शासक रहले, जितने भी मिलिट्री रहले, उ सब के द्वारा आगे जात रहे। उ सब हाथ में एक ठो चिन्ह लेके जात रहले जेमे दोषी के नाम लिखल रहे, सबके देखावत ऐसे। फिर आगे जब हमरे देखे के और रोम के जितना भी मिलिट्री लोग रहले ऊपर जे दोषी रहे ओके हारी नहीं छोड़ते जब तक वो मर नहीं जात। फिर आगे हमरे जब देखे के एक खाली चढ़ा के भर छोड़ नहीं दें, लेकिन क्या करें, एक तीता दाख मत पिए के दें जब क्रूस पर रहे व्यक्ति, जब क्रूस पर रहे वो दोषी। ओकरे बाद में जब हमारा आगे देखे के वो कांटी जौन रहे 13 से 18 सेंटीमीटर के कांटी रहे। मतलब वो कांटी कौनो मामूली कांटी नहीं रहे, लगभग इतना बड़ा कांटी रहल जौन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में गड़ाइल बा, उतना बड़ा कांटी रहल। फिर ओकरे बाद में जब हमारे आगे देखेंगे, जब कांटी के ठोकल पूरा हो जा तो ओकरे बाद में क्या करें, क्रूस के ऊपर सिर के ऊपर वो दोषी व्यक्ति के नाम क्या करें, टांग दें। फिर जब हमारे आगे देखेंगे तो जो दोषी व्यक्ति रहे ओकर कपड़ा क्या करें, मिलिट्री लोग अपने अपने में बांट लें। और वैसन करत के 3 से 4 घंटा लागत रहे व्यक्ति के, कौन भी व्यक्ति के मरे के, प्राण त्यागे के। फिर जब हमारे आगे देखेंगे उतने भरना ही जल्दी से मरे, वो व्यक्ति मरल पर गिनाई। जब क्रूस पे व्यक्ति दोषी रहे तो क्या करें, मिलिट्री लोग गोड़ के क्या करें, टूरें जियते व्यक्ति के। प्रभु यीशु मसीह देखल जा, सोचल जा का दुख सहले बाटे, कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के दुख भोगले बाटे। उतने भरना ही जब व्यक्ति मर जात रहे तो क्रूस पे वैसे छोड़ देते रहले, आके क्या करें, गिद्ध कौआ जितने भी रहें क्या करें, खात रहले। जब तक सरकार से अनुमति नहीं मिल जाए तब तक वो क्या करते रहले, चिल्होर गिद्ध या के शरीर पे बैठ के केहू के आँख निकारत है, केहू के भोड़ी निकारत है, वैसन कह के उस शरीर के खात हैं। ऐसा है रोमी साम्राज्य में क्रूस के सजाए। फिर जब आगे देखे के उतने भरना ही, लेकिन एक भाला 6 से 7 फुट के भाला वो व्यक्ति के पसली में कोचात रहे। और वो मामूली कोचिंग नहीं, यहाँ से छाती से कुछ ही सीधा कहाँ जाए, धड़कन तकल, छाती से कुछ ही धड़कन तकल वो भाला कोचात रहे। सोचा जा प्रभु यीशु मसीह वो भी सहले। फिर जब आगे देखेंगे उतना कैले के बाद में, इतना दुख सहले के बाद में, तब एक व्यक्ति का हो मरे। और ये सब सहले प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस के ऊपर, इस सब दुख के सहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर। लेकिन समस्या का बा आज के दिन में, आज के समय में, कि हमन के तो मालूमे नहीं बा कि गुड फ्राइडे के केंद्र बिंदु के होला। कितने लोग के गुड फ्राइडे काहे मनावल हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे काहे चढ़ले, मालूमे नहीं बा अभी तक। इतना दुख सहले के बावजूद में भी अभी तक मालूमे नहीं बा। अगर जो ऐसा व्यक्ति के हमारे हॉस्पिटल में लेके जाए तो एक शायद दवाई भी डॉक्टर कैले से मिनाही कह दी। यदि सचमुच में हमन के आज के ये गुड फ्राइडे के केंद्र बिंदु के हो मालूम बा तो परमेश्वर के महिमा मिले। यदि नहीं मालूम बा तो आवल हमारे आज के वचन से 1 कुरिन्थ 2 अध्याय के 2 से देखे के।
पावल यह पहला केंद्र बिंदु आज के गुड फ्राइडे के पहला केंद्र बिंदु के बतावत हैं यीशु ख्रिस्ट के। यीशु ख्रिस्ट के बतावत हैं गुड फ्राइडे के केंद्र बिंदु। अगर गुड फ्राइडे में यीशु ख्रिस्ट के प्रभु यीशु मसीह के केहू नाई समझना करता, उनके दुख के, उनके मृत्यु के, उनके संसार में आयल के कारण यदि केहू नाई समझना करता ओकर लिए गुड फ्राइडे नाई हो। यहाँ जौन 2 अध्याय के 2 पद में पावल लिखत है कि निश्चय गरी को थिए ई एक एकदम पक्की निर्णय लिखे हो कि हम प्रभु यीशु मसीह के बाहेक और उनके क्रूस पे चढ़ले के बाहेक और कुछ नहीं जाने के हम निर्णय करत ही। पहला केंद्र बिंदु बताओ थे प्रभु यीशु मसीह के। हम बाइबल कॉलेज गए के पढ़ के आए हैं तो एक नाते हम कोनो फर्क शिक्षा नहीं देव, हम कोनो फर्क यीशु मसीह के बारे में नहीं बताए, कोनो फर्क व्यक्तित्व के बारे में नहीं बताए, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए जे हमन के बाइबल में मिलला, जे हमारे बाइबल में देखल जाला, जे के हमारे बाइबल में पढ़ल जाला, वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए कि के होले यीशु मसीह, के होले प्रभु यीशु मसीह। काऊ खाली एक साधारण मनुष्य रहले, काऊ खाली एक शिक्षक रहले, काऊ खाली एक पियक्कड़ रहले, काऊ खाली एक बढ़ई के बेटो रहले, काऊ खाली परमेश्वर की निंदा करे वाला व्यक्ति रहले, काऊ घिचुआ रहले, घिचुआ मतलब ज्यादा खाए वाला व्यक्ति रहले, काऊ यह कुल रहले पर प्रभु यीशु मसीह यह रहले कि नहीं रहले, लेकिन बाइबल तो बतावाला यह रहले। जब हमारे मत्ती 11:19 में देखेंगे तो वहाँ शास्त्री और फरीसी जिन्ना लोग बाटे कहला ये तो पागल हो, प्रभु यीशु मसीह तो पियक्कड़ हो, दारू पिए वाला व्यक्ति हो, मनई हुई थे, ये तो पेटू हो, हिंदी में कहले पेटू, जेके खूब ढेर खाना खाला। नहीं, यीशु मसीह नहीं रहले। यीशु मसीह वह रहले जब मनुष्य के पतन भइल, जब मनुष्य पाप में गिरले, तब परमेश्वर कहले हव्वा से हम तोरे द्वारा एक व्यक्ति के लाए, वह प्रभु यीशु मसीह होले जेकर प्रतिज्ञा परमेश्वर अब्राहम के साथ में कैले उत्पत्ति 12 अध्याय में। वह प्रभु यीशु मसीह रहले जेकर प्रतिज्ञा परमेश्वर यहूदा से कैले। परमेश्वर कहले यहूदा के शेर होले प्रभु यीशु मसीह, यहूदा के वंश से आवाला शेर होले प्रभु यीशु मसीह। वह प्रभु यीशु मसीह रहले, वह प्रभु यीशु मसीह अइले आज से 2023 साल पहले, जेकर प्रतिज्ञा परमेश्वर दाऊद से कैले रहले 2 सामुएल 7 अध्याय में। वह प्रभु यीशु मसीह रहले जेकर प्रतिज्ञा परमेश्वर साउल के बेटवा सोलोमन से कैले रहले। और वह प्रभु यीशु मसीह रहले जे आज से 2022 साल पहले, 24 साल पहले संसार में आ गए। काहे आ गए? घूमे करती ना आयल रहले, आपके और हमारे पाप के लिए क्रूस पे चढ़े लिए आ गए। जब ये हमारे खंड पढ़े के 1 अध्याय के तो यहाँ बार बार बतावत हैं पावल, ये खास के पहला कुरिन्थी के पुस्तक जो लिखल बाटे वहाँ बहुत सारा समस्या रहे मंडली में, बहुत सारा समस्या रहे। यही नाते ये मंडली में वो मंडली कोरिन्थ के मंडली के लिए पावल लिखत बाटे कि यदि तो हम पचन के समस्या हल करे बा तो यीशु के पास आवा, यीशु में बनल रहा, यीशु ही होले तो हम पचन की समस्या हल करे वाला। और बतावत हैं पावल कि सचमुच में यीशु ही होले परमेश्वर के ज्ञान। 1 अध्याय के जब अध्ययन कल जाए तो सब कुछ होले प्रभु यीशु मसीह जी आज से 2023-24 साल पहले आ गए। तो हमन के का करे बा? हमन के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपन विश्वास के स्थिर रखल जा। प्रभु यीशु मसीह के मौत, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण, प्रभु यीशु मसीह के संसार में आवल कोनो सहज बात नहीं रहा। वो स्वयं परमेश्वर ही रहले, लेकिन हमन के लिए क्रूस पे चढ़ गए, हमन के लिए क्रूस पे चढ़ गए। यही नाते प्रभु यीशु मसीह के अपन जीवन शैली बनावल जा, प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में उतारल जा। खाली चर्च में आके सुन के भरना ही, यहाँ दिमाग में भर रखे ना ही, लेकिन अपन जीवन शैली बनाओ जा।
हम कैसी बोलत थी, हम कैसी उठत थी, हम कैसी चलत थी, हम कैसन कपड़ा पहनत थी, हम कैसे कैसन व्यवहार करत थी, हम कहाँ जात थी, का करत थी, सब प्रभु यीशु मसीह के केंद्र में होना चाहिए, सब प्रभु यीशु मसीह के अंदर होना चाहिए, सब प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए। तब जाके दिखाई दे हमारे जीवन से कि सचमुच में हम परमेश्वर के जौन प्रतिज्ञा कैले रहले अपन बेटवा के पठावे, हम सचमुच में ऊपर गंभीर बाटी। दूसरा केंद्र बिंदु हमारे देखे के, पहला केंद्र बिंदु हमारे देखल के कि आज के गुड फ्राइडे के केंद्र बिंदु के बोले प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा केंद्र बिंदु हमारे देखे के कि दूसरा केंद्र बिंदु हमारे देखे कि आज के गुड फ्राइडे के दूसरा केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण। पहला केंद्र बिंदु हमरे देखल गए स्वयं प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा केंद्र बिंदु हमरे देखल गए यीशु ख्रिस्ट के क्रूसीकरण। जब यह हमरे 2 अध्याय के 2 पद में देखेंगे, फिर से हम पढ़ते किनकि तिनीहरूसँग हुँदा यीशु ख्रिस्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगेका कुराहरू बाहेक अरू केही नजान्ने नै मैले निश्चय गरेको थिएँ। अभी जौन क्रूसमा टाँगेका एमे जब हमरे ग्रीक में देखा जाए तो हमें समय जौन बतावला बीतल समय की घटना बतावता, और ये बीतल समय ये ऐसा समय बतावला कि उस काम पूरा हो गया, वहीं रुक गए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ले, क्रूस पे टंगा गए, वो काम बीतल समय के बतावता और उन्हीं समय पे काबिल पूरा हो गए। लेकिन हमन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के ऐसे ठप्पा बंद नहीं करे को। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण हमारे जीवन में आज से 2024 साल पहले आए रहने कह के इतने बात कह के हमारे भुला नहीं जाए को। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का हो हमन के धार्मिकता हो, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का हो हमन के मुक्ति हो, उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का हो हमन के पवित्रता हो। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे ना चढ़ल होते हैं तो न हमन के उद्धार भइल होत, न हमन के पवित्र बनल गई होती, न हमारे धर्मी ठहरा गई होती। हमरे बार बार जब देखे कि पावल के जीवन के ई मुख्य संदेश बन गई बा प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस, प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस, उनके जीवन के संदेश मुख्य विषय बन गई बा। जहां भी जाते हैं पावल, जहां भी जाते हैं, केहू के बीच में जाते हैं, मूर्ति पूजा के बीच में जाते हैं, पुजारी के बीच में जाते हैं, शिक्षक के बीच में जाते हैं, बस यह बात के प्रचार करत बाटे, एक बात के प्रचार करत बाटे, प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस। प्रभु यीशु मसीह और ऊ जौन क्रूस पे चढ़ले यह बात की खाली प्रचार कर रहा बाटे, चारों ओर अपने जीवन के संदेश बना रहे बाटे। का आप सब अपने जीवन के संदेश बनैले बाटी प्रभु यीशु के और उनके क्रूस के? गलाती 6:14 में बतावले पावल कि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्ट को क्रूस बाहेक अरू कुनै पनि कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे घमंड कैले के अलावा और कुछ हमारे जीवन से दूर रहे। हम और कुछ कौनो चीज में घमंड नहीं करें, लेकिन घमंड करें तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे घमंड करें। पावल के पास घमंड करे बहुत वजह रहे, पावल के पास में सब कुछ रहे। वो फरीसी रहले, वो असल एक विद्यार्थी रहले, उनके पास में ज्ञान बहुत ज्यादा रहे, सब कुछ रहले। लेकिन जब प्रभु के पहले, जब प्रभु के साथ में उनके भेंट भइल तो सब कुछ भुला गए, उनके सारा घमंड चकनाचूर हो गए, उनके सारा घमंड पानी में मिल गए। अब घमंड करत है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे, सिर्फ घमंड करत है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे। हमन के पास में भी हो सकला घमंड, एक नाते आज से प्रण रहल जा कि हमरे भी वो घमंड के निकार के
कौनो भी वस्तु के घमंड हो सकला, अपन रूप के, अपन धन के, अपन संपत्ति के, अपन बुद्धि के, अपन बोली के, अपन विचार के, वो घमंड के निकाला जा और अपने जीवन में सिर्फ एक ही घमंड स्थापना कही जा, वो हो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस। वो हो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस। एक पद आप सबके बीच में हम पढ़ना चाहते हैं, हिब्रू 10 अध्याय के 5 से 7 पद। हिब्रू के लेखक यहाँ बतावत हैं, किनकि साँडे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ, यसकारण संसारमा आउनु हुँदा ख्रिस्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईँले चाहनु भएन, तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। होम बलि र पाप बलिमा तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तब मैले भने, हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखिएको जस्तै तपाईँकै इच्छा पूरा गर्न म आएको हुँ। पुराना नियम में विधि विधान रहे, अन्य बलि रहे, मेल बलि रहे, पाप बलि रहे, दोष बलि रहे। यशायाह 1 के 18 पद में, यशायाह 1 अध्याय में जब देखा जाए, परमेश्वर कहते हैं हम तुरंत के बलि लेत थक गइल बाटी। ऊ बलि से हमन के उद्धार मुक्ति नहीं हो पाता। ऊ बलि से हमन के बोका के, साँडे के खून के द्वारा हमन के पाप नहीं धोआ पाता रहे। यही नाते परमेश्वर एक शरीर भेजलें, उस शरीर प्रभु यीशु मसीह होलें, स्वयं आ गए, प्रकट हो गए, मनुष्य रूप धारण के 19 खोट मेमना रहलें, परमेश्वर के एकमात्र पुत्र रहलें, जे कब्बो ने पाप कैलें, जेकरे में तनिक भर भी पाप नहीं रहे, पाप का होई चिंता नहीं रहलें। हर एक समय हमन के जैसन, इंसान के जैसन परीक्षित भइलें, हमन के तरह परीक्षित भइलें, लेकिन फिर भी कब्बो ने पाप कैलें। ऊ प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर की इच्छा पूरा करे के लिए आ गई हैं। जवन बलिदान, जवन शक्ति बोका जानवर के बलिदान में ना रहे, उस शक्ति हमन के प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में पावल जाला। और उन्हीं के बलिदान के द्वारा आज हमारे एक भइल बाटी, आज उन्हीं के बलिदान के द्वारा आज हमारे धर्मी भइल बाटी, पवित्र भइल बाटी, उद्धार और मुक्ति मिलल बा उन्हीं के बलिदान के द्वारा। यही नाते आवज आज से हमारे प्रण रहल जाई गुड फ्राइडे के दिन भर नहीं, लेकिन हर एक समय यहाँ से जब निकल जा तब प्रभु यीशु मसीह के और उनके क्रूसीकरण के अपन जीवन शैली बनावल जा। अब हमारे पाप के लिए नहीं, लेकिन ख्रिस्ट के लिए जिए के, परमेश्वर के लिए जिए के। काहे से कि हमारे पाप में मरल रहल गए, एक बार पाप में मरल रहल गए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण भइल, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ले और जे केहू व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता, वही समय प्रभु यीशु मसीह के साथ में कहाँ चढ़ जाता, क्रूस पे चढ़ जाता। ओकर पुरान मनुष्य, वो पुरान व्यक्ति कहाँ वहीं मर जाता। अब वो का हो गई, नया हो गई। यही नाते अब नया तरीका से हमन के जिए एक बार प्रभु यीशु मसीह के और उनके क्रूसीकरण के अपने जीवन में लेके। जैसे ख्रिस्ट, जैसे यीशु मसीह संसार में परमेश्वर की इच्छा पूरा करे के लिए आइले, वैसे हमरे भी आज से प्रण कल जाए कि परमेश्वर की इच्छा के हमरे भी पूरा कर सकल जा। और प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस पे चढ़ावल एक ही रास्ता हो, जेकरे द्वारा का भइल, मृत्यु नष्ट हो गई, जेकरे द्वारा का भइल, पाप पराजित भइल, विजय नहीं हुए पहले से पाप पराजित हो गई, जेकरे द्वारा धार्मिकता स्थापना भइल यीशु मसीह और उनके क्रूसीकरण के द्वारा, जेकरे द्वारा विरोधी लोग परमेश्वर के साथ में शांति में आ गए, मेल मिलाप हो गए, जेकरे द्वारा संत लोग का भइले पवित्र हो गए, जेकरे द्वारा स्वर्ग खुल गए। अब हमन के स्वर्ग जाए के लिए बलि नहीं चढ़ाए के परी, कुछ नहीं करे के परी, खाली यीशु के क्रूस पे देखे के परी, यीशु के विश्वास करे के परी, यीशु के क्रूसीकरण के साथ में हमन के भी मरे के परी। यदि अभी तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के और उनके क्रूस के सचमुच में गंभीरता के साथ में ना लिहल गई बातें, तो अभी हमारे पाप के लिए जिया जाता है, अभी भी हमारे पाप में जिया जाता है।
ख्रिस्ट के संगे हमारे क्रूस पे अभी तक नहीं चढ़ल गए। यही नाते अपने आप के जांचल जा, अपने आप के मूल्यांकन कल जा, का हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बाटे, का हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस बा कि नहीं बा, उनके साथ में हम क्रूस पे चढ़ा गई कि नहीं, ये बात के अपने आप से पूछा जा, जांचल जा। और एक पास्टर के जीवनी बता के हम आज के वचन अंत करना चाहते हैं। 19वीं सदी के एक प्रचारक रहले, जे डॉक्टर रहले। वो हॉस्पिटल में बिरामी लोग के देख रेख करत रहले। देख रेख करते के वक्त में ही का भी उनके दिमाग में आयल, हम इस सब के देख रेख करत बाटी शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से हम नहीं की पावत ही। वो महसूस करे लगल सचमुच में हमारे जीवन में प्रचार के कमी बा। हम मनुष्य के ख्रिस्ट के तरफ, ख्रिस्ट के क्रूस के तरफ हम नहीं डोरिया पावत ही, हम नहीं ले जा पावत ही। तो का कहले, वो का कहले, प्रचार शुरू कैले। अब पहले प्रचार कैले यह पद से, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय के 2 पद, कि हम प्रभु यीशु मसीह के अलावा और उनके क्रूस पे चढ़ाई के अलावा और कुछ न जाने के निश्चय कैली, निर्णय कैली। 1927 में अपने ही लोग में वो प्रचार करे लगले। पहला वचन यह 1 कुरिन्थी 2 अध्याय के 2 पद से देने। 10 वर्षक बाद वो कहूँ दूसरे जगह पे चल गए, वहाँ कौनो पास्टर के साथ में सहायक पास्टर बन के चर्च में काम करे लगले। फिर ओकरे बाद में 30 साल के बाद में, उनके 30 साल के प्रचार के अंतराल में वो बार बार यह बात कहा थे, हम अभी तकल प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस पे चढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं प्रचार कैले बाटी। कितना अचम्म के बात कहा थे। हाई जितना भी बाइबल बा प्रभु यीशु मसीह के और उनके क्रूस पे चढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं प्रचार कैले बाटे। जितना भी बाइबल बा ओके विभाजन कई के सब निचोड़ कहाँ लाइल बाटे, प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस पे चढ़ाई। फिर ओकर बाद में 1977 में अपने पहले चर्च में वापस अइले। वहाँ फिर वह प्रचार के दोहरैले। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय के 2 पद। तो बताए लगले कि हमारे पास में बहुत कारण बा कि हम 10 वर्षक बाद आओ थी चर्च में, आप हमारे पास में बहुत कारण बा, हमें माफ़ कर लिए। पहला कारण का हो कि जवन हम प्रचार कैले रहली सबसे पहले 1 कुरिन्थी 2 अध्याय के 2 पद, वह आज भी हम प्रचार करे जाती। और दूसरा कारण का बताओ थे, खाली यह भर कारण नहीं, लेकिन हमार ई स्थिरता हो। वो पास्टर बताओ थे, डॉक्टर रहले, ई प्रचार हमार स्थिरता हो। यह पद में, यह प्रचार में, यह सत्यता में हम स्थिर बाटी। यहाँ से न हम बाहर गली न अंदर अली, कहूँ न गली, यह प्रचार में हम रुकल बाटी। वो फिर आगे बतावल हैं कि सचमुच में तब सबसे प्रश्न पूछलें, कहलें, हमार प्रिय भाई बहन लोग, जीवन के बीच में मृत्यु बा। ये खाली सिद्धांत भरना ही हो, लेकिन हमन के व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन शैली हो। प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस पे चढ़ावल। आप कैसे बैठल जाता, आप कैसे संतुष्ट बाटी, आप अपने भविष्य के कैसे सामना कैल जाता, का आप चिंतित बाटी, का आप डराइल बाटी, का अंत जब आई तो आपके साथ में का रही। जब सोचल जाई कि समझल जाई हम अब मरे वाला बाटी, उतना समय में आपके दिमाग में का आई, उतना समय आपके पास में का बा जिक्र द्वारा आपके उत्साह मिल सकला, का बा आपके पास में। जब मृत्यु ही मुँह पा जाए तो आप पहला बार का सोचल जाई। वो बतावले, यदि मृत्यु पहले ही मुंह में आ जाए, अगर अंत ही मुंह में आ जाए, तो हम कहब हमारे पास में
प्रभु यीशु मसीह और वह प्रभु यीशु मसीह जौन क्रूस पे चढ़ाई रहले वह हमरे पास में बाटे। और इतने भर नहीं, जब वो कुछ वर्षक बाद में 4 वर्षक बाद में जब मर गए, जब उनके देहांत हो गई, उनके कब्र खोदाइल, कब्र में उनके दफना देके उनके ऊपर एक टैग में एक बोर्ड में यह वचन 1 कुरिन्थी 2 अध्याय की 2 पद लिखाई कि का लिखाइल, हम फिर से पढ़ल चाहती, किनकि तिमीहरूसँग हुँदा यीशु ख्रिस्ट र उहाँले क्रुसमा टाँगेको कुरा बाहेक अरू केही नजान्ने नै मैले निश्चय गरेको थिएँ। उनके जीवन, उनके जवानी, उनके प्रचार, उनके सेवकाई, उनकी मृत्यु, सब कुछ प्रभु में और वो क्रूस पे रहे। कहीं ना हमन के जीवन कहाँ बा? आप सबसे प्रश्न पूछा चाहती है, हमन के जीवन कहाँ बा? हमरे का के जाता? का हमन के जीवन प्रभु यीशु मसीह के दहले बाटी कि नहीं? का हमरे प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ल गए कि नहीं? यदि चढ़ल गई बा, यदि सचमुच में आपके जीवन के केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह होले और उनके क्रूसीकरण हो, तो परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद बा। यदि नहीं हो तो आज से प्रार्थना कइल जा, आज से प्रभु में अपन जीवन के बितावल जा, वो क्रूस के ओर ताकल जा, जौन क्रूस पे आपके जायक रहे, जौन क्रूस पे आप टंगाए वाला रह के, वो प्रभु यीशु मसीह टंगा गए। आओ हमने प्रार्थना करेंगे।